लोगों का एक बार फिर से ड्रैगन फ्लाइट बीस्ट पर। भाई तुम लोगों ने को लास्ट टाइम मैंने कहा था कि दो ऐसे ओपोनेंट्स आने वाले हैं जिनसे सीना भी शायद हार जाएं, लेकिन उससे पहले इनका एक मैच सेट होता है। पहले इनका मैच रॉयल रंबल के करीब होना था, लेकिन अब नाइट ऑफ चैंपियंस में रख दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं खूबसूरत सी एंट्री की तरफ, और वो खूबसूरत एंट्री का नाम है जॉन सीना। पहले रिंग को बताया जाता है कि भाई आई क्विट मैच है, और फिर एंट्री मारते हैं सबके फेवरेट जॉन सीना। तो फीलिंग देने के लिए एक और चीज करता हूँ। ECW के चैंपियन जॉन सीना रेसलमैनिया 21 में 2 मैचेस में तबाही मचा के अब बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े ओपोनेंट सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर की तरफ। अरे भाई बीस्ट इनक्रेडिबल इज कमिंग। मैच स्टार्ट होता है और सबसे पहले ब्रॉक लेसनर बहुत अपना फिनिशिंग मूव्स देते हैं। जर्मन मारते हैं, सीना उठते हैं, उन्हें फिर पटक कर मारते हैं। सीना उठते हैं, वो उन्हें फिर पटक देते हैं। सीना उठते हैं, वो उन्हें फिर पटक देते हैं, लेकिन इस बार पटकते नहीं, कुछ और ही करते हैं। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये बंदा ये करेगा। जॉन सीना नो बोल देते हैं आई क्विट मैच में। फिर ब्रॉक उन्हें पटकने लगते हैं, और फिर ब्रॉक जाते हैं एक ऐसी चीज लेने। ब्रॉक नीचे से डंडा उठा लाते हैं, सीना को वो पड़ता है। फिर उसे रखते हैं, फिर नीचे जाने लगते हैं, लेकिन सीना उठते हैं। World Championships, 11 reigns, of course, as the WWE champion. जर्मन खाते हैं, बीस्ट इनक्रेडिबल ज्यादा ही कुछ पावरफुल थे, तो इसीलिए वो चेयर का भी यूज करते हैं। He's kicked it into another gear here tonight. These superstars looking for a victory, looking to build momentum. You're right about that. फिर वो कुछ ऐसा करते हैं, 1, 2 और लास्ट में हमारा 3। फिर वो स्टाइल्स मारने लगते हैं, लेकिन स्टाइल्स में वो कुछ गलती कर बैठते हैं। Look at the monster that is Brock Lesnar. We're looking at complete domination here. Oh my God! What a लेकिन फिर ब्रॉक लेसनर ब्लडी हो जाते हैं सीना के एक ही चेयर शॉट से। Folks, it was in the city of Houston, Texas that Stone Cold Steve Austin did the unthinkable when he aligned himself with Mr. McMahon at WrestleMania 17. वो उन्हें बहुत बुरा मार रहे थे, और ब्लड भी रिंग में पड़ा हुआ था।
सीना ने अभी तक एक भी फिनिशर को यूज नहीं किया Oh, था। he missed that one. God, that's gotta hurt. Yeah, he's not doing any damage with swings like that, but keep doing it. The breeze may give him... The officials in close here, checking on him. सीना से फिर पूछा जाता है लेकिन जवाब नहीं आता है। He's still going, but how? How is he doing this? Sledgehammer to the spine. He needs to dig way फिर down ब्रॉक deep if लेसनर he wants नीचे to get जाते going हैं, now. लेकिन वो चलते चलते भूल जाते हैं कि सीना पीछे खड़े हो चुके होंगे और वो क्राउड में जाकर साइन वगैरह लेते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि सीना उठे हुए हैं This one's तो not वो over ऊपर yet. आते हैं We've seen plenty of rocked by और that sledgehammer. एक शॉट He's लेते not हैं। going to stop there. The officials in close here, checking on सीना him. पूछवाते हैं और जवाब The tension, the drama. This is electric. Look at the back of my arm, Cole. Look at the goosebumps. I love this. बंदा नो ही बोलता है। ब्रॉक लेसनर को एक ऐसा शॉट पड़ता है, Folks, it was in the city of Houston, Texas. The officials in close here. वो रेफरी से कहते हैं पूछ, और वही होता है जिसका डर था। रेफरी पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाते हमारे ब्रॉक लेसनर, और वो कह देते हैं आई क्विट, मुझे क्विट करना है, और नेवर गिव अप। वाकई नेवर गिव अप निकलता है और ये इस मैच को जीत लेते हैं। लेकिन कुछ अजीब चीज होती है मैच के अंदर। वो जो दो बंदे मैंने आपसे कहे थे, वो दोनों बंदे आज सीना को चैलेंज मारते हैं, लेकिन उन दोनों से लड़ने के लिए सीना पास कोई टीम मेंबर नहीं था, तो सीना एक ही को चुनते हैं। और भाई इस बार बहुत बड़ी शॉक्ड लगता है सबको। सबसे पहले जॉन सीना टीम मेंबरिंग कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ, और इस टीम का नाम वो रखते हैं दी फायर। तो भाई दी फायर का मैच जिनसे हुआ था वो थे सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोज। तो चलिए मिलते हैं एंट्रीज के बाद। तो भाई मैच शुरू होता है और सीना आगे होते हैं, वो सेथ से भिड़ जाते हैं सीधा और उन्हें एक ऐसा मूव मारते हैं जिसका सबको इंतजार सा ही था। देख ही सकते हैं आप लोग वो कैसा मूव मारे हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे। पर ब्रोक आगे आके खड़े हो जाते हैं, पर वो नीचे चले जाते हैं। ब्रॉक लेसनर तो डीन एम्ब्रोज को लो ब्लो मार देते हैं और फिर आ जाते हैं। फिर दोनों बंदे एक प्लान बनाते हैं कि सीना ऊपर रहेंगे और ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस को ऊपर नहीं आने देंगे और एलिमिनेशन से मैच को दोनों बंदे विन करेंगे। फिर ब्रॉक लेसनर उनसे ये भी बोलते हैं कि भाई किसी को आने मत देना मेरे पास। ब्रॉक लेसनर इस चीज में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सेथ रॉलिंस इस चीज को करने ही नहीं दे रहे थे, और यही होता है 7 पर ब्रॉक लेसनर नहीं कर पाते। वो अपने टीम मेंबर को सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन सीना का जवाब एक ही होता है कोई बात नहीं भाई, तो अपना भाई है, गलतियां होती रहती हैं, इंसान बना ही गलतियों के लिए। फिर ब्रॉक लेसनर अंदर इंटरफेयरनेस करने आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस अपने मेन ओपोनेंट को जर्मन मार देते हैं। दोस्तों एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सेथ रॉलिंस भागते हैं टैग के लिए, लेकिन आगे पर उन्हें टैग पे कोई नहीं मिलता। ब्रॉक लेसनर अपने दोस्त को बचाने तो आते हैं, लेकिन उन्हें कैटेगरी से पर नहीं तब बचा तक पाते। देर हो चुकी थी। वो सबको नॉकआउट कर बाहर चले जाते हैं और सेथ को टैग भी नहीं लेने देते, बल्कि डीन को भी अंदर खींच लेते हैं। डीन एम्ब्रोज को मारने तो लगते हैं, लेकिन डीन उन्हें मार देते हैं।
जर्मन सुपरलेक्स मारते हैं सैथ रॉलिंस, मेरा मतलब सैथ रॉलिंस को मारते हैं ब्रॉक लेसनर। सैथ रॉलिंस टैग देने लगते हैं लेकिन वो दे नहीं पाते, लेकिन फिर दोनों बंदे मिलकर एक अच्छा मूव देते हैं लेकिन दे नहीं पाते। वो टैग देने तो जाते हैं पर आगे से उन्हें जो मुंह पर मिलता है वो होते हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर इस बंदे को भी नीचे खींच लेते हैं, डीन एम्ब्रोस को। जर्मन सुपरलेक्स मारते हैं इन्हें। सीना पिनिंग मूवमेंट लाते हैं लेकिन रोप ब्रेकर हो जाता है। जॉन सीना फिर मारते हैं फिनिशर और पिन करते हैं। डीन एम्ब्रोस अंदर तो आते हैं लेकिन ब्रॉक का जर्मन खाते हैं और इस तरह दोनों बंदे अपनी लाइफ का पहला मैच जीत लेते हैं। रिप्लेस को बाद में देखेंगे। देखो तुम लोग सेलिब्रेशन। दोनों बंदे कुछ इस तरह अपनी सेलिब्रेशन करते हैं। ए वहां जाना। अबे हाँ ना, जा रहा हूँ ना, चल भाई। हाँ सही है। हाँ ये लो, हम जीत गए। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे वीडियो। तो हेलो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है तो इसलिए एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से बनता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे वीडियो।